नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक माहौल में 52.25% के साथ मतदान हुआ संपन्न। डीएम, एसपी, एसडीएम समेत कई पदाधिकारियों ने दिए केंद्र संख्या 54 पर वोट। शांतिपूर्ण मतदान के बीच रईका प्रखंड के कमलपुर गांव से बीएलओ पर लगाए गए कई गंभीर आरोप, कई अनियमितताएं आई सामने। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शहर से लेकर गांव तक युवा वोटरों में दिखा काफी उत्साह। रोजगार, महंगाई और विकास को मतदान का बताया आधार। बेनीपट्टी में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। महिला मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 111 बूथों पर मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बदलते मौसम के बीच मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान हुआ संपन्न। रईका प्रखंड के विभिन्न बूथों पर बढ़ चढ़कर महिलाओं ने लिया भाग। जयनगर के बरही पंचायत में नल जल टावर का टैंक मकान पर गिरने से मां बेटी गंभीर रूप से घायल। मधुबनी लोकसभा के 5वें चरण का मतदान हरलाखी में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ संपन्न। 4 जून को नतीजा का इंतजार। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में काम करने वाले 15 कर्मचारियों को नहीं मिला है पिछले 8 महीने से वेतन। शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। चाक चौबंद व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिस्फी प्रखंड के सभी 229 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ संपन्न। वोटरों में दिखा खासा उत्साह। और जयनगर रेलवे स्टेशन पर 2 आरपीएफ कर्मी के स्थानांतरण होने पर बधाई समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के 5वें चरण में सोमवार को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान का सिलसिला जारी रहा। कुल वोटिंग प्रतिशत 52.25 रही। वहीं मधुबनी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बूथ केंद्र संख्या 54 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट गिराने के बाद पदाधिकारियों ने सेल्फी कॉर्नर पर सेल्फी भी लिए और आम लोगों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा बिहार राज्य के स्वीप आइकॉन मधुबनी की मैथिली ठाकुर ने भी पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किया। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आम जनता से भी मतदान करने की अपील की। सुमन महासेठ, समीर महासेठ व शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों व आम मतदाताओं ने अपने अपने बूथों पर मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 54 अंबेडकर भवन मधुबनी पर मतदान करने पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक मधुबनी सुशील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
तत्पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार के द्वारा मतदान केंद्र पर लगाए गए सेल्फी कॉर्नर पर सेल्फी भी लिया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान उत्सव में भाग लेने की अपील की। वहीं राज्य स्वीप आइकॉन व लोकप्रिय लोक गायिका तथा मधुबनी की बेटी मैथिली ठाकुर ने पहली बार अपना वोट दिया। उन्होंने मतदाताओं से अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। मधुबनी नगर निगम के वार्ड 35 में बूथ संख्या 64 प्राथमिक मकतब रतन सागर भुआरा में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमन महासेठ के पूरे परिवार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पूर्व मंत्री सहनगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने भी मतदान किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान रविवार को शाम 6 बजे के बाद संपन्न हो गया। विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 दरभंगा जिले के हैं, 4 मधुबनी के। चारों मधुबनी जिला के जो चारों विधानसभा क्षेत्र कुल 1305 बूथ हैं और कुल लोकसभा क्षेत्र में 1939 बूथ हैं। सभी मतदान केंद्रों पे अभी मतदान केंद्र प्रारंभ हो गया। मॉकपोल समाप्ति का भी सबसे रिपोर्ट लेके उसका प्रारंभ हो गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस नियुक्त की है। QRT की टीम है और जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं। आज यहाँ पे एक मतदान केंद्र पे हम लोगों ने भी मतदान अभी किया। मैं सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील करता हूँ कि मौसम भी देखिए बहुत सुहावना है और अच्छा मौसम है। ये संकेत है कि हम लोगों को ये प्रेरित होने के लिए बढ़ चढ़ के इस महापर्व पे हिस्सा लें और ताकि अपने जिले का जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग बढ़ा सकें। बहुत बहुत मतदान मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में स्टार्ट हो गया है। 7 बजे से पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चालू है। हम लोगों की पूरी हर बूथ पे डेपुटेशन है CAPF पदाधिकारियों की और पुलिस की। इसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए सेक्टर और जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमण पे हैं। इसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी लगातार भ्रमण पे हैं और हम लोग पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि जो मतदान होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अभी हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी यहाँ पर मतदान किया है। सभी मधुबनी वासियों से मेरा अपील होगा कि अभी मतदान आकर करें और अपना जो लोकतंत्र की महापर्व है उसमें सम्मिलित हो। प्रतिशत जरूर बढ़ेगा क्योंकि जो वातावरण था कल तक वो लग रहा था कि गुम्मस में 4 फेज में जो इलेक्शन हुए कहीं भीतर में नहीं हॉल में हुआ और बाहर में होता था तो वातावरण के हिसाब से उनको शूट करता था, पब्लिक को शूट करता था। लेकिन हॉल के भीतर में करना आज बारिश के चलते ठीक है, अन्यथा गुम्मस में लोग परेशान हो जाते। ये बात को कम से कम इलेक्शन में मैंने लोगों को बात पहले रखा गया था लेकिन 4 बार में नहीं किया गया। 5वें बार में क्यों किया गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम समझते हैं इस सब चीज़ को ध्यान में पहले ही रखना चाहिए, अवेयरनेस पहले जगाना चाहिए। BLA का बहुत ज़्यादा कमी रहा। हर एक जगह BLA कहीं ना कहीं जो गए हैं पर्ची नहीं दे पाए हैं। दूसरा ये कंप्लेन लगातार आ रहा है कि कुछ मतदान कर्मी जो भी हैं EVM मशीन के पास जाके खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डायरेक्शन हुआ। हमने अभी DM साहब को, रिटर्निंग अफसर को बताया है कि ये कंप्लेन है, इसको नोट करें और 5 बूथ का हमने उनको बताया कि आप जा करके देखें जो स्थिति है। लोग जाएंगे लेकिन जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है महाराजगंज, जहाँ 2-4 जगह पुलिस का फोर्स जाके किसी को अरेस्टिंग करने का सोच रहा है, तो ये सब लगता है कि कोई भी अगर कंप्लेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनिया समाज पर, ये बहुत गलत बात है। हर एक लोग वैश्य समाज बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन से डर जाते हैं और डरने के कारण हमने कहा है कि डरो मत, आगे बढ़ो और वोट जो है प्रतिशत निश्चित तौर पे बढ़ाने का काम करो। अगर तुमको अपेक्षा है कि जो थे अगर गलत थे तो आप नोटा का प्रयोग करें। हम समझते हैं कि मेरे कहने पे लगातार पूरे बिहार में इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग होगा। जिनको अपेक्षा है, जिनको वोट दें, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नोटा का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कैंडिडेट है हम उससे सेटिस्फाइड हैं या अपने स्टेट के प्रगति से। बार बार हम कहते हैं मधुबनी की तरक्की होगी तभी बिहार की तरक्की होगी और बिहार की तरक्की होगी
तभी माने पूरे देश की तरक्की होगी। हम उसी बेस के आधार पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम मतदान करें, और जो लोग मतदान नहीं करना चाहते उनको जरूर हम लोग कहेंगे कि जाइए। अगर आपको अच्छे कैंडिडेट नहीं है या जो भी आपको प्रॉब्लम है, इसका हम लोग बाद में समीक्षा करेंगे कि नोटा सबसे ज्यादा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में क्यों दिया जाए। मैंने अपना पहला वोट दिया है देश के लिए, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वोट दिया है। आप सभी मधुबनी वासियों से अपील है कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और अपना अपना मतदान करें, है ना दादी? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान मधुबनी जिला के विभिन्न बूथों से कई छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। इसी कड़ी में मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के कमलपुर गांव में बूथ संख्या 280-281 के आसपास करीब उपस्थित ग्रामीणों ने बीएलओ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहीं मतदाता पर्ची मतदाताओं तक नहीं पहुंचने की बात हुई तो कहीं किसी खास दल में वोटिंग करने की बात भी सामने आई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी लोकसभा अंतर्गत रहिका प्रखंड 20वीं विधानसभा ककरौल उत्तरी बूथ संख्या 281 पर शांतिपूर्वक मतदान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। हालांकि इस बूथ पर स्थानीय लोगों के द्वारा बीएलओ राज नारायण यादव पे गंभीर आरोप लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना था दल विशेष के दबाव में इपिक पर्ची नहीं पहुंचाया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इसके बावजूद इस बूथ पे 65% मतदान देर शाम 5 बजे तक हुआ। इस संबंध में सदर एसडीओ को व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या अवगत करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हम आपको दिखा रहे हैं विशेष ग्राउंड जीरो से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मद्देनजर ये खास कवरेज। बहरहाल हमारी डेन न्यूज की पूरी टीम विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची हुई है, जहां आपको दिखा रही है कि लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है वह किस प्रकार संपन्न हो रहा है। सुबह से लगातार मतदाता विभिन्न बूथों पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि सुबह में थोड़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण वोटिंग पे काफी असर पड़ने को देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर मौसम साफ नजर आ रहा है और मतदाता कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह रहिका प्रखंड का कमलपुर गांव है, जहां बूथ नंबर 280 के पास हम मौजूद है और यहां आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हम बात करेंगे विभिन्न मतदाताओं से और हम जानेंगे भी कि आखिर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हो रहा यह मतदान कितना सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, किस आधार पर लोग वोटिंग करने आए हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न बूथों पर लोगों में वोटिंग को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताएं ज्यादा नजर आ रही हैं। मौसम की भीड़ के बावजूद भी लोग जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कतारबद्ध होकर लगातार आ रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्यांग मतदाता, महिला मतदाता, बुजुर्ग मतदाता सभी जो है वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प ये है कि मधुबनी पुलिस प्रशासन जो महीनों से लगातार तैयारियां कर रही थी, विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, स्वीप की गतिविधियां जो आयोजित की जा रही थी, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। और दिन के 10:30 बज रहे हैं। बहरहाल मैं खड़ी हूं रहिका प्रखंड के कमलपुर गांव के बूथ नंबर 280 पे। ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमलपुर है, जहां बूथ संख्या 280 पे जितना हमने बातचीत किया है, यहां मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 1036 मतदाता हैं और दिन के 10:30 बजे तक लगभग 295 लोग वोटिंग कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि अच्छी वोटिंग प्रतिशत यहां पे जाएगी। अभी दिन के 10:30 ही बजे हैं और वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम नजर बारिश की वजह से भी आ रहा है। लेकिन हम आगे देखेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे कि उनका उत्साह इस बार वोटिंग को लेकर कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज मधुबनी से। इस वक्त मेरी मौजूदगी बूथ संख्या 281 पे है। पूरे देश में 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। 8 राज्यों में 49 लोकसभा की सीटें पे मतदान हो रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा की सीटें पे ये मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 लोकसभा सीट की बात करें तो हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, जिसमें 3 से 4 वीवीआईपी सीट हैं, वीवीआईपी लोग खड़े हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई
हुई है। हालांकि सुबह में जो मौसम था वो साथ नहीं नजर दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो वोटिंग में अपनी जो उनकी जो काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं बूथ संख्या 81 की बात करें तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ 15 से 20 महिलाएं हैं, वहाँ दूसरी ओर 4 से 5 पुरुष हैं। यानी कि पुरुष की अपेक्षा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी अच्छी है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। अभी समय हो रहा है 10:40 और अब तक बूथ संख्या 281 पे 1056 टोटल मतदाता है, जिसमें 365 के आसपास मतदान हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न स्वीप के कार्यक्रम चलाए गए थे और कहा जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। लग तो यही रहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश के लोग लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का जो चुनाव हो रहा है, इसमें ये लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यानी कि जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी सरकार का ये जो तरीका था, सरकार का जो लोकतंत्र के जो मंदिर में जो यहाँ के सांसद चुनने वाले हैं, उनको लेकर के इन लोगों में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। बहरहाल हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दे पे वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बूथ संख्या 281 पे कुछ लोगों का कहना है कि बीएलओ साहब के द्वारा जो मतदाता पर्ची है वो घर घर नहीं पहुंचाया गया है, कुछ विशेष प्रभाव के कारण। क्या नाम क्या हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम पिंटू यादव हुआ। मैं सीधी तौर पे मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, राजनीतिक बात करता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग ग्राउंड पे, हमारी संगठन है, हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जब प्रचार खत्म हुई 18 तारीख को, उसके बाद हमने अपने बूथ, क्योंकि हम लोग का एक नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो चुनाव जीतो। हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। छोड़ दो। उसमें हमें पता चला बहुत सारे मतदाताओं को बूथ की मतलब पोलिंग की पर्ची नहीं मिली हुई है। और ये पर्ची नहीं मिली तो मैंने जानकारी हासिल किया, मैं एक रैंडम लिया, तो उसमें से लगभग 80% ऐसे लोग पर्ची जिनको नहीं मिला है, जो संभवतः या तो भाजपा को वोट करते हैं या भाजपा समर्थित विचारधारा को आरोप लगा रहे हैं। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। इस बात के लिए मैंने सदर एसडीओ साहब से मैंने बात की, तो उनको सबसे पहले एक बात के लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ बूथ पे एक वोटर लिस्ट अवेलेबल करवाया है जो कि अल्फाबेटिकली है। हमें लगता है भारतीय चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये बता दे, जिन लोगों के घर में पर्ची नहीं पहुंचती है, वो लोग यहाँ पे अगर आते हैं या आएंगे तो अल्फाबेटिकली जो पहली बार अवेलेबल करवाया गया है, उसमें आसानी होती है नाम ढूंढने में, यही ना? तो वही, और मैंने एसडीओ साहब ने मुझे कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसको चुनाव के बाद निश्चित ही इस बीएलओ के ऊपर कार्रवाई करूंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। अगर उसको साजिशन उससे वंचित किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप दिखा सकते हैं तो मैंने एसडीओ साहब को ये व्हाट्सएप किया था, कल के डेट में मैं कर चुका हूँ। चुनावी व्यस्तता के कारण इस पर अभी एक्शन नहीं हुई, लेकिन निश्चित नहीं होगी तब भी मैं ज्ञापन दूंगा, चुनाव के बाद जाकर के ये बात। ये देखिए, बहुत बड़ा आरोप है, चूंकि एक तरफ जहां पे जिला प्रशासन की टीम इतनी एक्टिव है, उसके बावजूद अगर कुछ लोगों का आरोप है तो इस पे जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने एसडीओ साहब, सदर एसडीओ सनी कुमार सर को इन्होंने एक मैसेज किया है। ये हम आपको चाहेंगे कि पढ़ के आपको सुना दें। हालांकि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सर, आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। रहिका प्रखंड अंतर्गत ककरोल उत्तरी पंचायत के बूथ संख्या 281 के बीएलओ राज नारायण यादव उर्फ मोहन यादव के द्वारा दल विशेष के प्रति झुकाव रखते हुए बहुत मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं पहुंचाया जा रहा है। और ये एक जनरल कंप्लेन है। इससे भी पहले सीमा वाला बूथ पे भी सेम समस्या आ रहा था। कहा गया कि अल्फाबेटिकली, हालांकि इस बार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अल्फाबेटिकली वोटर लिस्ट अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें नाम ढूंढने में काफी सहूलियतें होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे अपने पास अभी तक नहीं रखे हैं। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे युवाओं में भी गजब का उत्साह देखा गया। बस्ती प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जहां किसान ट्रैक्टर से वोट करने के लिए जाते दिखाई दिए, वहीं युवाओं का बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग करने की बात बताई गई। शहर से लेकर गांव तक युवा वोटरों में काफी उत्साह दिखा। पहले सुबह से ही मतदान के प्रति लोग गंभीर दिखे। हर बूथों पर युवाओं के चेहरे पर मतदान करने की खुशी साफ झलक रही थी। हर युवाओं के वोट का मुद्दा कमोबेश एक सा था। सभी युवा अपने यहाँ की जर्जर सड़क,
जल जमाव, किसान व गांव की गरीबी की बात की। इसमें प्रमुख मुद्दा इनका बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई थी। हर युवा महंगाई की रोक और रोजगार के बेहतर अवसर को अपना मसला बताते हुए स्थानीय समस्याओं पर अपने मत के दान का आधार बताया। नगर निगम विवाह भवन पर मतदान करने वाली कई युवाओं ने बताया कि भेदभाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। औसी व भनगामा में कई लोगों ने बताया कि मतदान में हिस्सा लेना उनके लिए एक महापर्व जैसा रहा है। सुबह में मौसम अनुकूल होने के बाद लोगों ने पहले मतदान करने का निर्णय लिया। सुबह में 7 बजे से ही सभी बूथों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। अधिकतर किसान व मजदूरों ने बारिश के बाद अपना मतदान कर अपने खेत में काम करने निकल गए। डुमरी के किसान सरयुग झा राजेंद्र सिंह ने बताया कि वे सबसे पहले अपना मतदान किए और फिर आम के बगीचे की रखवाली करने के लिए पहुंचे हैं। संभुआर, कैटोला और अन्य गांव में भी किसान और मजदूरों ने बताया कि बारिश के बाद खेत की जुताई जरूरी हो गई है, लेकिन पहले वे अपना वोट डाले हैं। मडिया के किसान अपनी ट्रैक्टर से वोट करने पहुंचे और मतदान के बाद यहीं से अपनी खेत की जुताई करने निकल गए। इन्होंने बताया कि उनके गांव के अधिकतर किसान मतदान कर खेत में काम करने निकल गए हैं। मधुबनी लोकसभा में पहली बार मतदान करने वाले वोटर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे अपने मतदान को लेकर काफी संवेदनशील दिखे और देश सशक्तिकरण के लिए अपने वोट करने का अधिकार बताया। बसौली निवासी सुजीत कुमार झा ने बताया कि रोजगार व पलायन उनके वोट का आधार रहा है। वे वोट में सहभागी बने, यह गौरव की बात है। बिस्फी विधानसभा के बूथ नंबर 150 पर मतदान के लिए लाइन में लगी फरहत ने बताया कि पहली बार लोकतंत्र व देश के लिए मतदान का मौका मिला है, यह किसी त्योहार से कम नहीं है। लोकसभा में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरे एरिया में हमेशा गश्त में रही। हर बूथ पर मतदाता पर्ची के साथ उनके पहचान पत्र का मिलान कर उसे वोटिंग की अनुमति दी जा रही थी। इसके बाद भी कई बूथों पर लोग अन्य मतदाताओं की पर्ची लेकर केंद्र पर पहुंच रहे थे, जिसे तैनात दंडाधिकारी व पुलिस फोर्स सख्ती से वापस कर दिए। दोपहर 3 बजे तक विभिन्न बूथों से 12 ऐसे बोगस मतदाताओं को पकड़ा गया। हालांकि सभी को 1-2 घंटे के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। गश्ती करने वाले पदाधिकारियों ने बताया कि वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जहां पर भी संदेश होता है उसकी सख्त जांच की गई है। औसी व भनगामा उत्तर के बूथ संख्या 150 पर भी ऐसे ही 3 बोगस मतदान करने पहुंचे लोगों को जांच के दौरान पकड़ा गया। मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर के आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से चाक चौबंद की व्यवस्था है। सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिसको लेकर के लोग छाता लगा करके या महिलाएं प्लास्टिक ओढ़ करके जो है मतदान कर रही है। ये बसुआरा का है, मधुबनी विधानसभा का जो बसुआरा इलाका पड़ता है, उस इलाके में है हम लोग। बहुत सारे साथी हैं, वो भी चुनाव कवरेज कर रहे हैं। महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे वोट दलिए नहीं देवे, कौन मुद्दा पर एवरी वोट देवे, कौन मुद्दा पर वोट देवे, कौन कर देवे, कौन मतलब की रहते यहाँ के मुद्दा जे पर वोट देवे, सब तो फूले छाप पर देवे। अच्छा, फूले छाप पर देवे। फूले छाप पर देवे। मुद्दा की रहते, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब नौकरी देने छे, रसोईया में शोरूम के देने छे, नौकरी दो, वेतन बढ़ाबो, आ वो सब नहीं होय छे। सबटा वेतन नहीं होय छे। वो 100 के रोज 1650 दै छे, ओइसे पेट भरते कहियो। बाल बच्चा मालिक सब रसोईया छियै, रसोईया छियै। ई जते मतदान कर्मी आयल ओकर खाना बनेबै नहीं, बच्चा आर के छेले। अभी अजुका खाना छे, मतदान वाला टीचर आर जते छे उनकर सबके खाना बनते। देखिए, चूंकि लोगों की समस्याएं भी है, इस समस्या के साथ जो है लोग मतदान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे बारिश में छाता लगा करके बसुआरा का जो मिडिल स्कूल है वहाँ लोग मतदान कर रहे हैं इस बार। आइए कुछ नौजवान हैं, उनसे जानते हैं किस मुद्दे पर हो रहा है इस बार मतदान। छाता हमको भी लगाइएगा। हमको नहीं मालूम, आगे पूछिए ना। तो लाइन में लगे हुए हैं और आपको मालूम नहीं क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दा होगा? जहाँ वोट डालेंगे वहाँ डाल देंगे। किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा, मतदान होगा? किस मुद्दे पर होगा? किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं आप लोग? नाम तो दे रहे हैं भारत फुल छाप पर। वो तो दे रहे हैं, वो तो समझ गए। मुद्दा क्या रहेगा आपका?
क्या मुद्दा है पता नहीं, मुद्दे भी पता नहीं है। ठीक है, चूंकि लोग मतदान कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये चाचा है, इनसे पूछते हैं एवरी कौन मुद्दा पर वोट दे रहल छियै अपने? सब हमने बुझे छियै। जा वो सब नहीं बुझे छियै, लेकिन लोग मतदान के लिए जो है अहले सुबह से भीड़ में खड़े हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी है, छाता लगा करके खड़ी है। सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं वो पूरी तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि किसी तरह का आप लोग जो है वो न करें। एसएसबी के जवान है यहाँ बूथ पर, जो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। दादी से पूछते, दादी एवरी कौन मुद्दा पर वोट गिरा रहल छियै? अहाँ बतेबै? अब केना हम कह दिए इनसे कहूँ? नहीं, मुद्दा की छै? नौकरी छै, रोजगार छै, बेरोजगारी मुद्दा छै? बेरोजगारी मुद्दा छै। हमरा आर के कौन छै? लेडीज के कौन रोजगार है? हम लोग तो हाउस वाइफ ही है, हम लोग कौन सा जॉब है? नहीं, अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड भी होंगे जॉब में या मेरे हस्बैंड थे, अभी नहीं है। वो नगर निगम में एससी भी चलाते थे मेरे हस्बैंड। हम लोग अभी नहीं है, जॉब से हटा दिए गए हैं। और मैं हम लोग घर पे ही है, हाउस वाइफ है सब। फिर भी वोट देने आए हैं, देंगे जी, मोदी को ही देंगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी। जो तमाम तरह के जो वादे किए गए थे, उन तमाम वादों को लेकर के जो है जमीन पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो लोग हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरा विनोद महतो। किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं? वही जो राशन, गैस, जितना आयुष्मान कार्ड सब मोदी जी दे रहे, इसी की वजह से वोट दे रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर? हाँ। आप बताइए चाचा, क्या बताएं? किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं? जो है सब सही है। तो हमको भी लग रहा है जो है सब सही है, और क्या बताना है? सब कुछ मिल रहा है। और क्या बताना है? जो मिल रहा है वो मिल रहा है। मोदी जी दे रहे हैं ना, राशन, फ्री का राशन दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो बनाए हुए हैं, ये सब जितना भी दिया है, इसी की वजह से उसको वोट दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो फ्री का राशन है उसको लेकर के भी लोग मतदान कर रहे हैं। किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रही हैं आप लोग? बेरोजगारी सबसे पहले। जैसे देखिए, यंग युवा लोग हैं, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, सब माँ बाप का पैसा खर्चा होता है पढ़ाई कराने में, लेकिन फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रोजगार नहीं उनको। इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब घर पे बैठे हैं। कोई उन लोग को ये नहीं है, जॉब नहीं है। तो इतना फिर खर्च करके क्या फायदा माँ बाप को? आप बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर वोट कर रही है। बेरोजगारी सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। जिस इलाके में आप मतलब हैं, उस इलाके की क्या स्थिति है विकास की? विकास तो आप लोग अभी आए होंगे जिस रोड से, तो वो रोड देखे हैं कैसा रोड है? चलने लायक रोड नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी तो थोड़ा ठीक भी है, जब बारिश का टाइम आता है तो बिल्कुल चलने लायक नहीं रहता वो रोड, बहुत मुश्किल होती है। आप क्या करती हैं? मेरा मैरिज हो चुका है, मेरा पढ़ाई पीजी कर चुके हैं। पीजी कर चुके हैं। आप बताइए चच्ची। महंगाई बहुत है, हम लोग को कोई कमाने वाला नहीं है, न शौहर है, न औलाद है, कुछ नहीं है, कहीं की आमदनी नहीं है। बहुत दिक्कत से हम लोग का घर परिवार चलता है। इसलिए महंगाई के लिए हम लोग बहुत ही हैं कि बहुत दिक्कत से हम लोग अपना परिवार को चलाते हैं। महंगाई के खिलाफ मतदान में? जी जी, बहुत महंगाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर अफरोजी। चाची वोट गिरावे लिए या मराओ ना? हाँ। वोट गिरे लिए? नहीं, आप गिरावे। कौन कौन मुद्दा छे वोट के एवरी? मतलब की मुद्दा छे? नौकरी, बेरोजगारी, कथी छे मुद्दा? अब तो सब रोजगारी है, कोई रोजगार वाला नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ। तो कमाबे छे, खाए छे, बात यह है। हर माँ की कहू, रोज कमाइलक, रोज खैलक। और कोई मुद्दा छे यहाँ के? सड़क, बिजली, पानी? वैसे तो वन में हमारा सरकार फेंक देलखिन। वन में फेंक देला? हाँ, एते बाढ़ पानी आवे छे तो पूरा घर डूब जाए छे। हाँ, ये तो बाढ़ गिरा
एते एते पानी हेल के आबे पड़े छे की कहू आया एते चलिए बिचला टोल में सरकारी हॉस्पिटल लगन तो जंग से सरकार ओत बाद में द देलकी 0 माइल से पूरा। अच्छा विस्थापित में छे हां अपन जमीन उमीन नहीं छे सरकारी में छले सरकारी में देलखिन। की नाम भेल हमार हां मकारो देवी नाम आओ ना आप लोग बोलिए ना आप लोग बोलिए ना आप लोग नहीं तो इधर क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार जी। किस मतदान किए? मैं 312 नंबर बूथ पे मतदान किया हूँ। मैं बेरोजगारी पे मतदान किया हूँ, महंगाई पे मतदान किया हूँ। आप बेरोजगार हैं? जी मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप भी बेरोजगारी पर मतदान करें। अच्छा ये बताइए कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। कहाँ से? बीकॉम किया हूँ RK कॉलेज से। तो बेरोजगार हैं आप। तो और क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास क्योंकि आप तो नौजवान हैं आगे बढ़िए। हाँ आप तो नौजवान है युवा है। सड़क नहीं है और रोजगार का कोई साधन नहीं है। ठीक है हाँ। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ आपके अलावा भी ये बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत गाँव में जितना भी है सब बेरोजगार है। अच्छा मतलब बेरोजगारी का ही मुद्दा है यहाँ इस इलाके में। क्या नाम बताया आप? सुजीत कुमार झा। मधुबनी लोकसभा का आज मतदान है और 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा में मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर के जो है महिलाओं में खासा उत्साह है क्योंकि मौसम भी खराब है और खराब मौसम के बावजूद महिलाओं में उत्साह है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो इस बार मतदान कर रही हैं। किस मुद्दे पर मतदान कर रही है वो हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फरहत जहां। फर्स्ट टाइम वोटर है जी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप मतदान करने के लिए लाइन में खड़े? महंगाई और महंगाई शिक्षा हुआ इन तमाम मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। आप बताइए चाची अहाँ बताइयो अहाँ किछ बाजे छलिए कोन मुद्दा पर वोट गिराबै छियै? कोन मुद्दा पर वोट गिराबै? पहली बार नहीं की छै? महंगाई छै, बेरोजगारी छै? महंगाई है। महंगाई है। हां शिक्षा कि बचवा सब नौकरी उकरी नहीं करैया? कतऽ रहैए सब बाहर रहे हैं। अहाँ के घर से कई आदमी बाहर रहैए? 2 आदमी। एवरी जे वोट जे करबै तो मेन मुद्दा की रहते अहाँ के? मुद्दा मतलब जेना कहलहुँ हम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ चाची हम कहे छलिए बीड़ी बड महग भ गेलै। बीड़ी नहीं महग भ गेलै सब चीज महग है। सब चीज महग है। कथी सब महग है? कभी महग है दाना पानी नून तेल हर चीज। सरकार का सहायता करते न सब कुछ सब कुछ तो सहायता करते न गैस तो महंगे कर देने सब कुछ तो महंगाई है तो के बुझते सहायता है। गरीबी लेखा में तो सहायता नहीं है महंगाई कर देने सरकार। महंगाई है और महंगाई को लेकर के जो महिलाएं किचन चलाती है आप समझ सकते हैं उनको कुछ परेशानी होती होगी। कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं आप किस मुद्दे पर मतदान कर रही हैं? बोलिए 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 खुल के कोई दिक्कत नहीं है आधी आबादी है। बाजियो ना नहीं बाजबे आप गरम लगे छे बाजे में सब की बाजी हम की मुद्दा छे एग्री चुनाव में? अब जे वो ये लिख होते से तो होबे करते अहाँ लंग की मुद्दा छे? हमरा ला कोनो नहीं हम कहीं दिमाग में न हमरा सेट भेल ओते जाकर होते। बहुत ऐसे मतदाता आपको मिलेंगे जिनको मुद्दे की तो जानकारी नहीं है किस मुद्दे पर वोट करना है लेकिन वो मतदान देने के लिए घंटों से कतार में खड़े हैं। खराब मौसम के बावजूद महिलाएं जो है बड़ी संख्या में अभी हम लोग 20वीं विधानसभा में है मधुबनी क्योटी के बाद जो है 20वीं विधानसभा पहुंचे। 20वीं विधानसभा में भी जो वही स्थिति है जो महिलाएं ही इस बार तय करेंगी कि कौन होगा मधुबनी का अगला सांसद। कैमरामैन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी 20P मधुबनी। विकास के नाम पर कि क्या मुद्दा है आप लोग? विकास के नाम पर हम लोग वोट कर रहे हैं। चलिए पहली बार आप वोट किए हैं यहाँ पर? पहला बहुत पहले से
पानी बोतल वीडियो बना ली लगाइए। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 दरभंगा जिले के हैं, 4 मधुबनी के। चारों मधुबनी जिला के जो चारों विधानसभा क्षेत्र कुल 1305 बूथ हैं। कुल लोकसभा क्षेत्र में 1939 बूथ हैं। सभी मतदान केंद्रों पे अभी मतदान केंद्र प्रारंभ हो गया। मौकूल समाप्ति का भी सबसे रिपोर्ट लेकर उस वक्त प्रारंभ हो गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति की है। QRT की टीम है और जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं। आज यहाँ पे एक मतदान केंद्र पे हम लोगों ने भी मतदान अभी किया। मैं सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील करता हूँ कि मौसम भी देखिए बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है। ये संकेत है कि हम लोगों को ये प्रेरित होने के लिए बढ़ चढ़ के इस महापर्व पे हिस्सा लें और ताकि अपने जिले का जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के जनता, पूरे भारत का मतदाता मालिक एक एक वोट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि इनको काम करने का अपना तरीका है। हमारा मतदाता मालिक पूरे भारत में एक न एक लाभ जरूर उठाया है, इसीलिए हमारा मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी है और तत्परता से एक एक वोट अधिकार है वोट गिराने का। हम वोट गिरा के आ रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है वोटिंग कर? अच्छा है, वोट गिरा रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण ढंग से। आज लोकतंत्र का महापर्व है और आज सभी मतदाताओं का ये अधिकार है तो अधिक से अधिक वोट का बटन दबा करके वोट दान करे और यह कहना है कि वो अच्छा से अच्छा सरकार को चुने। मतदाताओं और महिलाओं दोनों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ 2 कतार बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। और हम आशा करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए हमारे मधुबनी के नागरिक जागरूक हो गए और हमारी कोशिश यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जो हमारा अधिकार है। पिंक बूथ है क्या? जी, मतदान आरंभ है शांति? जी, शांतिपूर्ण 7-6 में मतदान आरंभ हो चुकी है। आप पीठासीन पदाधिकारी क्या नाम हो? स्वाति। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। फहद नाम हुआ मेरा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट किए हैं आप दोनों ने? मुद्दा तो बहुत सारा है। एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अभी हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, ये देख ही रहे हैं बिहार में कितना पीछे चल रहा है। अच्छा। 15 साल से अशोक यादव यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे। तो बदलाव होगा तभी स्टूडेंट लाइफ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में कुछ भी बदलाव होगा। इसलिए वोट फॉर चेंज। और भी क्या मुद्दा है एजुकेशन के अलावा? एजुकेशन के अलावा यहाँ की रोड मिनिस्ट्री कोई डेवलपमेंट नहीं है। हर एरिया में आप चले जाइए, पूरे बीसी विधानसभा या पूरे मधुबनी क्षेत्र में सबका वही हाल है। आप इसी एरिया को मुजफ्फरपुर पटना को देख ले, वहाँ डेवलपमेंट क्यों हो रही है? वो भी तो बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है ना, और ये मधुबनी है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वोट फॉर चेंज। क्या नाम हुआ आपका फिर? मेरा नाम फहद हुआ। अच्छा। के लिए आए हैं और मतदान के क्रम में जो भगवान के द्वारा जो बारिश हुई है उससे लगता है वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जो वातावरण था कल तक वो लग रहा था कि गुम्मस में 4 फेज में जो इलेक्शन हुए कहीं भीतर में नहीं, हॉल में हुआ और बाहर में होता था, तो वातावरण के हिसाब से उनको शूट करता था, पब्लिक को शूट करता था। लेकिन हॉल के भीतर में करना
आज बारिश के चलते ठीक है, अन्यथा गुम्मस में लोग परेशान हो जाते। ये बात को कम से कम इलेक्शन में मैंने लोगों को बात पहले रखा गया था, लेकिन 4 बार में नहीं किया गया। 5वें बार में क्यों किया गया ये मुझे समझ में नहीं आया। हम समझते हैं इस सब चीज़ को ध्यान में पहले ही रखना चाहिए, अवेयरनेस पहले जगाना चाहिए। बीएलए का बहुत ज़्यादा कमी रहा, हर एक जगह बीएलए कहीं ना कहीं जो गए हैं पर्ची नहीं दे पाए हैं। दूसरा, ये कंप्लेन लगातार आ रहा है कि कुछ मतदान कर्मी जो भी हैं ईवीएम मशीन के पास जाके खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डायरेक्शन हुआ। हमने अभी डीएम साहब को, रिटर्निंग अफसर को बताया है कि ये कंप्लेन है, इसको नोट करें। और 5 बूथ का हमने उनको बताया कि आप जा करके देखें, जो स्थिति है लोग जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है महाराजगंज, जहाँ जहाँ 2-4 जगह पुलिस का फोर्स जाके किसी को अरेस्टिंग करने का सोच रहा है, तो ये सब लगता है कि कोई भी अगर कंप्लेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनिया समाज पर, ये बहुत गलत बात है। हर एक लोग वैश्य समाज बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन से डर जाते हैं, और डरने के कारण हमने कहा है कि डरो मत, आगे बढ़ो और वोट जो है प्रतिशत निश्चित तौर पे बढ़ाने का काम करो। अगर तुमको अपेक्षा है कि जो थे अगर गलत थे तो आप नोटा का प्रयोग करें। हम समझते हैं कि मेरे कहने पे लगातार पूरे बिहार में इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग होगा। जिनको अपेक्षा है, जिनको वोट दें, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नोटा का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कैंडिडेट है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, या अपने स्टेट के प्रगति से। बार बार हम कहते हैं मधुबनी की तरक्की होगी तभी बिहार की तरक्की होगी, और बिहार की तरक्की होगी तभी माने पूरे देश की तरक्की होगी। हम उसी बेस के आधार पर हम कहते हैं कि मैक्सिमम मतदान करें, और जो लोग मतदान नहीं करना चाहते उनको जरूर हम लोग कहेंगे कि जाइए। अगर आपको अच्छे कैंडिडेट नहीं है या जो भी आपको प्रॉब्लम है, इसका हम लोग बाद में समीक्षा करेंगे कि नोटा सबसे ज्यादा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में क्यों दिया जाए। जिस प्रकार से विभिन्न बूथों पर पहुंचने के बाद हमने ये देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो ज्यादा है। महिला मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। वोटिंग कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, वोट दो दिलिए? वोट दो दिलिए? वोट दो। कत्ते बजे एलिए? कत्ते बजे आयल छलिए वोट देला? 12 बजे करेंगे। 12 बजे आयल छलिए। तो भोरे किया नहीं एलिए? भोरे खाना सब बनावे छलिए ना। तो प्रशासन के जो स्लोगन चले कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसको फॉलो करना था। छोट बच्चा सब चले ओहि दुआरे, बच्चा सबके बना के देना जरूरी चले ना ओहि दुआरे। अच्छा, कई मुद्दा पर वोट दिलिए ये? आपसे केना कहिए की चाहिए सरकार से, की चाहिए कई मुद्दा पर दिलिए कि अहाँ के की मांग है सरकार से, की चाहिए छिए, की बदलाव? भलाई चाहिए जे उचित छै। कते की योजना के लाभ भेट रहल अछि? किछ नै अखन हमरा भेटल या, कोनो लाभ नहीं हमरा भेटल या। अखन सिर्फ राशन मिल रहल अछि और बाकी किछो नै। तो की चाहिए और सरकार से? बहुत चीज चाहिए। अखन बहुते नहीं पानी के सुविधा अछि, नहीं कोनो ऐसन कुछ सुविधा हमारा पास नहीं है अखन। अच्छा, पानी से जेना अखन गर्मी बहुत बेसी बढ़ली है, तब गांव में की है पानी के स्थिति? पानी कुल नहीं सुविधा अछि, तरस जाए पानी पियला। तो जिस प्रकार से नल जल योजना जो है वो विभिन्न जगहों पर लागू किए गए हैं, वो आपके क्षेत्र में यानी कि आपके गाँव में नहीं काम कर रहा है? पानी टंकी बनल है लेकिन पानी नहीं दे रहल छथिन, मतलब खराब भ गेल छै कोनो कारण से, वो ठीक नहीं कर रहल। तो कितने दिन से खराब है ये? लगभग साल भर से। तो फिर आप लोग पानी का व्यवस्था हो कहाँ से रहा है? चापा कल मतलब दूसरा अंगना में छै, ओकरा अंगना से आनि के पिए छै। और सरकारी कल जे छै ओ एकटा छै रोड साइड में, वो कभी खराब भ जाए छै, कभी चंदा लगा के सब गोटा पाई द के ठीक करेलौं, तकर बाद पीलौं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ परेशानियां जो हैं वो, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं वो सही ढंग से लागू नहीं है, और लोग जो है वो विकास चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में बदलाव हो, उनको चीजें जो है वो सही सलामत मिले। यहाँ पीने तक के पानी के लिए आपात स्थिति बनी हुई है। वोट दो दिलिए? हाँ, दो दिलिए। कौन मुद्दा पर दिलिए? किया दिलिए ये वोट? की चाहिए सरकार से? दे देथिन से हुनकर मर्जी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जे उनकर में हेतै सएह, जे हमर कर्तव्य जकर नमक खाइ छै तिनका वोट दिलिए ने। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो अभी जितने बूथों पर हम पहुंचे हैं वहां से मिला है कि ये मतदान करना जो है वो हमारा कर्तव्य है, और सरकार चाहे जो भी फैसला ले, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो ये एक प्रेरित करने वाला जो बयान है वो हमारे सामने आया है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। वोट कर दिया आपने?
वोटिंग भेलै? नहीं बुआ, नहीं होइया हमरा, नहीं होइया, गोल लगे छी, नहीं होइया बुआ, नहीं होइया। वोट कह देलिए, अंदर वोट गिरा दिलिए? कखन गिरेलिए? या सब गोरा गिरल के तो हम ही पहले गिरे। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? निक्की झा। ये हमारे साथ जुड़ी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है, कैसा लग रहा है वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों कर रही हैं वोट? किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? क्या चाहिए? क्यों वोट किया है आपने? ताकि आपका नाम क्या है? रूपम। रूपम नाम है आपका, और आप क्या फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं? ऐसे पिछले बार बिहार इलेक्शन हुआ था तो उसमें किए थे। अच्छा, ये तो फिर आपका दूसरी बार हाँ, है। दूसरी बार। तो कैसा लग रहा है पहली बार तो वोटिंग करने के बाद? वोट करना अच्छा लग रहा है कि हाँ नागरिक हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है वोट देना, तो देने आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और वो कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं आप? सबसे बड़ी मुद्दा जो है बिहार में, यहाँ जातिवाद बहुत होता है। जातिवाद मतलब इस हद तक कि जातिवाद जो जनरल कैटेगरी के जितने लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, तो जातिवाद नहीं होना चाहिए बस, और रोजगार, डेवलपमेंट, इस सब पे वोटिंग होना चाहिए, ना कि जातिवाद। तो इन मुद्दों पे आपने इस बार अपना पक्ष रखा है? मेरा फोकस यही है कि जातिवाद ना हो, कोई मेरिट से कोई भी जॉब ले, जातिवाद ना हो बस। तो ये एक बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जो जातिवाद है वो इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो ये कम से कम अब ना हो, और इसके आधार पर जो हमारे युवा वोटर्स हैं वो इस बार वोट कर रहे हैं। हम आगे और भी मतदाताओं से बात करेंगे, तब तक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 5वें चरण में बिहार में कुल 5 लोकसभा की सीटों पे मतदान हो रहा है। मौजूदगी इस वक्त हमारी मधुबनी में है, बूथ संख्या 258। अगर बात करें तो टोटल वोटर यहाँ 940 है, और वोट प्रतिशत जो अब तक जो लोग कास्ट कर चुके हैं उसमें 379 लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। और ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जिला प्रशासन की ओर से स्वीप का प्रोग्राम किया जा रहा था, और जो सरकारी महकमे के लोग थे वो चाह रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, क्योंकि इससे पहले चरण की बात करिए, दूसरे चरण की बात करिए, तीसरे चरण की बात करिए, चौथे चरण की बात करें, चारों चरण में वोटिंग प्रतिशत जो होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। 259, चूंकि यहाँ पे 2 बूथ है, 258 मेरे पीछे, 259 मेरे बाईं ओर। 259 की बात करें तो टोटल 962 यहाँ के कुल मतदाता हैं, जिसमें 359 लोग अब तक मतदान कर चुके हुए हैं। यहाँ हमारे सुरक्षा में जो जवान हैं, जो भी बीएसएफ के लोग हैं, जो भी बीएसएफ के अधिकारी हैं, जो भी सुरक्षा में जवान हैं, वो लोग काफी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। यहाँ पे जब हमने वोटर से बात की तो उनका कहना था कि सारी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन चापाकल को लेकर के, पानी को लेकर के, शायद ये क्षेत्र नगर निगम में आता है ना, नगर निगम में आने के बावजूद पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। इसमें जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सरकार हो, उसको ध्यान देना चाहिए। और बातचीत में हमें फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी बात करने का मौका मिला। उनका कहना था कि जो जातिवादी प्रथा है इससे कहीं ना कहीं निजात मिलना चाहिए, क्योंकि अब का समय बदल चुका है। अभी के समय में लोग अपने बदौलत, अपने काबिलियत के बदौलत लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। हालांकि अगर उत्साह की बात करें तो महिलाओं की बात करें, बूढ़ी औरतों की बात करें, या जो भी पुरुष वर्ग की बात करें, सभी लोग, खास करके ये ग्रामीण परिवेश था, पहले ये पंचायत में ये क्षेत्र आता था, बाद में नगर निगम में आया, उसके बावजूद अगर इतने लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड में विभिन्न बूथों पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार विभिन्न बूथों पर लगती हुई नजर आई। इस दौरान डीएम व एसपी ने भी विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। चाक चौबंद व्यवस्था देखे गए। बेनीपट्टी विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी रहा। मतदान को लेकर महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान शुरू होते ही सुबह 7 बजे ही अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए काफी संख्या में पहुंची महिला मतदाता कतार में खड़ी हो गईं। सुबह 7 बजे से काफी संख्या में मतदाताओं की भीड़ बूथों पर उमड़ने लगी और कतार लंबी होती चली गई। इससे पहले सभी बूथों पर मॉक पोल कराया गया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। 1 घंटे के मतदान के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तेज बौछार में बदल गई, जिसके कारण कतार में खड़े बारिश में भीग रहे मतदाता कतार से बाहर निकलकर आसपास में जाकर बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे तक मतदाताओं की संख्या में कमी दिखी। इसके बाद बारिश के रुकने पर एक बार फिर से मतदाता मतदान के लिए अपने घर से निकलकर बूथ पर पहुंचे और कतार में खड़े हो गए।
करीब 9:30 बजे के बाद मतदाताओं की भीड़ फिर से बढ़ने लगी और मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए डटे रहे। लेकिन 9:15 बजे के आसपास दूसरी बार फिर से बारिश की बौछारें पड़नी शुरू हो गई। एक बार फिर से मतदाता कतार से बाहर निकलकर बारिश से छिपने में जुट गए। हालांकि दूसरी बार करीब आधे घंटे के बाद बारिश बंद हो गई और लोग फिर से कतार में खड़े होकर मतदान करने पहुंच गए। धूप और गर्मी से बचाव के लिए कई मतदान केंद्रों पर अस्थायी शेड की व्यवस्था तिरपाल टांगकर की गई थी, लेकिन बारिश से बचाव के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। लिहाजा कई महिला मतदाता बारिश में भीगने के बाद भी कतार में तब तक खड़ी रही जब तक उनकी बारी नहीं आ गई और मतदान करने के बाद ही मतदान केंद्र से बाहर निकली। सुबह 7 बजे से शुरू होकर मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहा। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी बूथों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय बेनीपट्टी स्थित बूथ संख्या 83 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसे बलून से सजाया गया था। एसडीपीओ दिवेश व बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने आदर्श मतदान केंद्र, श्री लीलाधर उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र, परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र, प्राथमिक विद्यालय भट्टी शेर और मध्य विद्यालय तीसियाही सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया और मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते दिखे। इसी क्रम में करीब 12:10 पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविंद कुमार और एसपी सुशील कुमार मध्य विद्यालय गंगुली स्थित मतदान केंद्र संख्या 67 और 68 पर पहुंचकर चल रहे मतदान कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मियों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराए जाने सहित कई दिशा निर्देश भी दिए। दोनों अधिकारियों ने मतदान कर्मियों और तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों से भी कई जानकारी ली। मतदान प्रतिशत के संबंध में पूछा और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल कहीं से कोई अप्रिय घटना या मतदान ईवीएम खराब होने जैसी कोई भी सूचना नहीं है। अधिकारी भी भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। दूसरी ओर जिला परिषद सदस्य अलका झा ने मध्य विद्यालय बरजुआर पश्चिम स्थित बूथ संख्या 130 पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेनीपट्टी विधानसभा में मधुबनिया संसदीय सीट को लेकर हो रहे मतदान में एक ओर जहां पहली बार मतदान करने पहुंचे फर्स्ट टाइम युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं में देश के विकास के लिए सरकार चुनने का गजब का जज्बा देखा गया। कई बूथों पर परिजनों के सहारे दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर खुशी जाहिर की। सोमवार को बेनीपट्टी विधानसभा के परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 80 पर उंगली पर लगा अमिट स्याही का निशान दिखाती फर्स्ट टाइम वोटर भारती कुमारी गुड्डी कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय अधवारी स्थित बूथ 247 पर कई लोगों ने देश के विकास के लिए बेहतर सरकार बनाने में पहली बार मतदान कर खुशी प्राप्त होने की बात बताई। उन्होंने कहा कि उनका वोट देश निर्माण में योगदान होगा और यह सोचकर रोमांचित महसूस हो रहा है। मतदाताओं ने कहा कि हमारा मतदान बेहतर प्रतिनिधि चुनने का काम करेगा जो देश की दशा और दिशा बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्या नाम है? कितना बूथ नंबर था? कितना नंबर बूथ था? हाँ, ये 20 वाला है। क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। हाँ, इमर देखियो दाई, इमर देखियो। ए रुकू ना भाई। क्या नाम है? पहली बार वोट गिरा हो? नहीं बादल। मैंने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अनेक बूथों का सवेरे से भ्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा रुझान है और बड़ी संख्या में मतदाता आकर वोट डाल रहे हैं। बेनीपट्टी से बड़ी मार्जिन से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कई जगह मतदान पर कई तरह की कठिनाई थी। प्रातः काल सवेरे
दृश्य था उसमें बहुत कमी थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी बादल रहने के कारण, और लोगों को देखने में कठिनाई हो रही थी। तो इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई 116 पर थी। वो ओकली बूथ पर वहाँ के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो पता नहीं किसी अन्य दलों से जुड़े हुए हैं या क्या है, वो मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे थे। वो कह रहे थे कि हम उसी पर्ची की मान्यता देंगे जो पर्ची पर BLO का दस्तखत होगा। लेकिन हमने फिर जिलाधिकारी और उत्तर के पदाधिकारियों से कंप्लेन किया है, तो कुछ सुधार दिख रहा। तो जहां कहीं भी कोई पदाधिकारी किसी दल से मिले हैं, ये उचित नहीं है। लोगों को वोट डालने में बाधा न डालें, मजबूती से डालें। भारतीय पक्ष में जो हवा चल रही है उसे कोई किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधवापुर प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रखंड क्षेत्र के कुल 111 बूथों पर सोमवार को सुबह 7 बजे से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
हालांकि सुबह से हो रही बूंदाबांदी बारिश के कारण मतदान का गति सुबह में धीमी नजर आती दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह चरम पर देखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 111 बूथों पर सोमवार को मतदाताओं ने वोट डाले। पुरुष वोटरों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक देखी गई। सुरक्षा के मद्देनजर 4 कंपनियों के अर्धसैनिक बलों की तैनाती बूथों पर दिखी। 41 बूथों पर पर्दानशी महिलाओं ने मतदान किया। 74 की संख्या में वेब कास्टिंग बूथ बनाए गए थे। कुल 13 सेक्टर में बटे मधवापुर इलाके के बूथों पर पदाधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों का दौड़ा दिन भर होता रहा। कुल 12 उम्मीदवारों में मुख्य रूप से एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के पक्ष में वोटिंग का माहौल होने की चर्चा लोग चौक चौराहों पर करते सुने गए। रामपुर बीरत के मध्य विद्यालय बूथ पर एक ऐसे वोटर भी मिले जो वहां मतदान नहीं कर पाए। वोटर का नाम विनीत कामत है। उसका घर बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के बवनी पट्टी गांव में है। उन्होंने बताया कि उनके गांव के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। ली गई ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक उनका नाम रामपुर बीरत के वोटर लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका नंबर उन्होंने उस बूथ पर जाकर पीठासीन अधिकारी को दिखाया, फिर भी उन्हें वहां वोट नहीं गिराने दिया गया। वोटर ने कहा कि वो परदेश से वोट डालने के लिए गांव आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की सड़कों पर सन्नाटा दिखा, जबकि गांवों और बाजारों की दुकानें बंद रही। सभी लोग अपने नियमित कार्यों को छोड़कर मतदान करने और उम्मीदवारों के पक्ष विपक्ष की समीक्षा करने में लगे रहे। सूनी सड़कों पर अधिकारियों और सुरक्षा बलों की गाड़ियां दौड़ती रही। सारघाट के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार और मधवापुर के एसएचओ पंकज कुमार चौधरी ने अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा कमान संभाली। दिव्यांग बुजुर्ग और नए वोटरों ने पहले मतदान फिर जलपान कर मताधिकार के प्रति अपनी अपनी रुचि दिखाई। मध्य विद्यालय रामपुर प्रेरित बूथ पर पहली बार वोट डालने पहुंची शिवानी कुमारी ने बताया कि वह शिक्षा और विकास के मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंची हैं। ट्राईसाइकिल से मतदान करने पहुंचे रामपुर के दिव्यांग युवक भास्कर कुमार मिश्र ने भी बदलाव के मुद्दे पर मतदान करने की बात कही। लोकसभा चुनाव के दौरान सोमवार को मधवापुर में भारत नेपाल सीमा पर दिन भर वीरानगी छाई रही। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए एसएसबी के जवानों ने पूरी तरह से सीमा पार आने जाने वाले वाहनों के परिचालन को रोके रखा। पैदल आवागमन भी पूरा दिन बंद रहा। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव शुरू होने से 72 घंटे पहले 17 मई की रात को सीमा को सील कर दिया गया। मतदान खत्म होने के बाद सीमा पर आवागमन बहाल किया जाएगा। रिमझिम फुहार और कड़ी धूप पर वोटरों का उत्साह मधवापुर में भारी दिखा। सुबह छाए काले बादल और चल रही ठंडी मंद हवा के बीच मतदान शुरू हुआ। दिन भर मौसम में बदलाव होते रहे। कभी रिमझिम बारिश की फुहारें बरसी तो कभी कड़ी धूप की तीखी गर्मी पड़ी। फिर भी रुकावटों पर मतदाताओं का उत्साह भारी दिखा। बारिश होने पर लोगों ने छाता लगाकर वोट डाले, जबकि धूप के दौरान गांव में खड़े होकर वोटरों ने अपनी बारी का इंतजार किया। मुखियापट्टी पंचायत के रेमा गांव स्थित बेसिक स्कूल बूथ संख्या 27 पर डिजिटल आईडी कार्ड दिखाने वाले वोटरों की परेशानी दिन भर बढ़ी रही। वहां मतदान से पहले पहचान के लिए वोटरों से संबंधित दस्तावेज की हार्ड कॉपी मांगी जा रही थी, लेकिन कुछ मतदाता स्मार्टफोन में अपनी पहचान से संबंधित आईडी कार्ड दिखला रहे थे। ऐसे वोटरों को वहां वोटिंग से वंचित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्यालय से रिटायर शिक्षक चंद्रशेखर झा ने बताया कि उन्हें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे घर जाकर पहचान से संबंधित दस्तावेज की हार्ड कॉपी लाई, फिर दिखाया, उसके बाद उन्हें मतदान करने दिया गया। उनके स्मार्टफोन में उपलब्ध दस्तावेज की मान्यता वहां के अधिकारियों ने नहीं दी। वहीं इस संबंध में जब पीठासीन अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे जो मतदाता पहली बार वोट दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अपना वोट न चुन करके दे, जो काम कर रहा है देश में उसी को दे। मतलब जो आपके लिए काम करे उसको वोट देना चाहिए, न कि जो ज्यादा फोके उसको देना चाहिए। किस मुद्दे पर आप वोट कर रही हैं? मुद्दा क्या बोले, जो मतलब जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो ज्यादा प्रगति करे। जो जैसे जो निम्न जाति के जो। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन के 5वें चरण में सोमवार 20 मई को सुबह 7 बजे से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हो रहे मतदान का सिलसिला शाम के 6 बजे तक जारी रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व चाक चौबंद के बीच शांतिपूर्वक माहौल में मतदाताओं ने मतदान किए।
मताधिकार के प्रयोग करने में महिलाओं की सक्रियता सबसे अधिक देखी गई। बेहद ही उत्साह के साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के रहिका प्रखंड से सोनमनी, सीमा व ककरौल पंचायत से यह विशेष कवरेज। सीओ साहब आए हुए थे यहाँ पे। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। हम लगातार आपको विभिन्न बूथों से मतदान का नजारा दिखा रहे हैं। लोकसभा आम निर्वाचन के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आज 5वें चरण में मतदान का सिलसिला जारी है। शांतिपूर्वक सभी जगहों पर मतदान संपन्न हो रहा है। हालांकि एक बार फिर हो रही बारिश यानी कि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ता है कि नहीं ये देखना है, लेकिन पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर तैनाती नजर आ रही है। बहरहाल हम मौजूद है रहिका प्रखंड के ककरौल में पंचायत सरकार भवन पर, जहां 2 बूथ है, बूथ संख्या 283 और 284। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बूथ संख्या 283 है, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 1308 है और अभी तक कुल 263 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं आप मेरे बाएं भाग देख सकते हैं, बूथ संख्या 284 है और यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 1042 है और अभी तक कुल 213 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और इसी के साथ हम जिस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं विभिन्न बूथों का और जायजा ले रहे हैं, हम आपको बता सकते हैं कि इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हो रहे निर्वाचन में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी जो है वो सबसे ज्यादा दिख रही है। महिलाएं जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं तो शायद इसलिए भी थोड़ा सा कतरा रही हैं या फिर नहीं बात करना चाह रही हैं, लेकिन इनके उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बेहद ही उत्साहित होकर यहाँ पे मतदान हो रहा है। जिस प्रकार से बीते कुछ महीनों से पुलिस प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाई हुई थी और स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही थी, उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह नजर आ रहा है। बहरहाल हम पहुंचे हुए हैं बूथ नंबर 278 पे। दिन के 11:30 बजने को है और अब तक 1122 मतदाताओं में 291 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर आप टीवी के सामने स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं और अब तक आपने मतदान नहीं किया है तो अपने बूथ पर पहुंचे और पहले मतदान करें और शांतिपूर्वक जो ये मतदान का सिलसिला जारी है उसमें सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी निभाएं। हालांकि विभिन्न बूथों पर पहुंचने के बाद इस बूथ का नजारा हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से विभिन्न बूथों पर महिलाओं की संख्या जो थी वो ज्यादा थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश झा जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है। देखिए, इससे पहले बूथ संख्या 281 पे हम लोग गए, उसके बाद 282 पे गए, 283 पे गए, 84 पे गए, तो हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की जो प्रतिशत थी वोटिंग कास्ट के मामले में वो पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा थी, क्योंकि हम लोगों ने कमलपुर से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर इस बूथ की पर्टिकुलर बूथ की बात की जाए तो हमको तो लगता है कि जितना महिला लोग यहाँ पे आई हुई हैं उतने पुरुष लोग भी आए हुए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा जो स्वीप का कार्यक्रम किया गया था कि पहले मतदान फिर जलपान, आप किसी भी हालत में अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, वो यहाँ पे सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन के लोग जिस तरह से काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे थे, जो भी लोग थे इतने दिनों से लगे हुए थे, सरकारें काफी मेहनत कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उनका भी था कि वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्रामीण परिवेश में यानी कि ग्रामीण महिलाएं या ग्रामीण पुरुष अगर इतने ये लोग एक्टिव होकर के वोट अपना कास्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, खास करके लोकतंत्र को लेकर के। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त बिहार में 5वें चरण में 5 लोकसभा की सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें मधुबनी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण और टॉप मोस्ट वीवीआईपी सीट, एक तरफ जहां चिराग पासवान का सीट है, वहीं एक तरफ मीसा भारती का सीट है, एक तरफ अजय निषाद का सीट है। टॉप मोस्ट वीवीआईपी सीट मधुबनी की अगर बात करें तो मधुबनी काफी सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि मधुबनी का जो पिछला वाला जो परिणाम था, अगर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के अगर इस परिणाम से कंपैरिजन करें तो ये तो देखना शाम 5-6 बजे के बाद होगा कि आखिर इतने मेहनत के बावजूद वोटिंग कितना कास्ट हुआ। लेकिन अब तक 11:30-12 बजे तक जो रिपोर्ट है, जिसमें ग्रामीण परिवेश में अगर इतने लोग इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए काफी खूबसूरती वाली बात है, अच्छी बात है। बने रहिए डेन न्यूज के साथ। रहिका प्रखंड के सीमा में हम यहाँ उपस्थित हैं बूथ संख्या 289 पे, जहां हमने बातचीत की है और कुल वोटरों की संख्या यहाँ पे
1055 यानी कि 1055 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें दिन के 11 बजे तक 393 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला जो है वो जारी है और अब तक जितने बूथों पर हम पहुंचे हैं शांतिपूर्वक सभी जगहों पर मतदान जो है वो संपन्न हो रहा है। हालांकि इस रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण भी जो है वो हम देख सकते हैं कि जो मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सामने कुछ मतदाता हैं जो मतदान का करके निकले हुए हैं। वोट कर दिया आपने? जी। किस मुद्दे पे वोट किया है जी? किस आधार पे वोट किया है? क्यों वोट किया है आपने? वोट किए मेरा सरकार का वोट है ना। हाँ। तो मैं सरकार को तो वोट देना ही पड़ेगा। तो क्यों देना चाहते हैं सरकार को वोट? क्यों नहीं देंगे उसको वोट? देना तो पड़ेगा। क्या चाहिए सरकार से? सरकार से तो मैं बहुत मांगता हूँ, मतलब सरकार तो दे नहीं पाते हैं। अच्छा, तुम मांगते क्या है? क्या क्या मांगते? हम क्या मांगते हैं? हम तो बहुत मांगते हैं। हमरा देखते हैं स्कूल में जहाँ अपना हमारा गांव है उस स्कूल में अभी देखते हैं मतलब जो है सो मतलब वोट गिराया गया है। सब जितना यहाँ का मास्टर है सुरक्षा है एकदम। हम लोग इस पर मतलब जो है सो पूरा सावधान है। हम लोग सरकार से क्या मांगे? सरकार तो हम लोग को खुद खुश कर रखा है। हम क्या मांगेंगे? तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रमाकांत पासवान हुआ। 14 नंबर वार्ड हुआ मेरा। वार्ड पंच में 10 साल से लड़ते हैं। मेरे ऊपर में निगरानी नहीं कर रहे हैं सरकार। क्यों इतना रुपया मैं खर्च करता हूँ वोटों की इलाका में, अभी तक सरकार को कोई पता नहीं है जो वार्ड पंच कैसा होता है। अच्छा, हमारे पास कुछ महिला मतदाताएं भी हैं। वोट कौ दिलिए? एक बार फिर हम कर दिलिए। कितने बजे आई थी वोट करने? अभी 1 बजे। सरकार को 1 बजे पता नहीं है। 12-13 हजार रुपया खर्चा करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इनसे बात बिल्कुल एक अभी आई है वोट करने के लिए। हो गया या करके निकल रही है? निकल गया। तो क्यों वोट की है? किस आधार पे वोट की है? किस मुद्दा पे? क्या चाहिए सरकार से? सब चीज चाहिए। क्या चाहिए? क्या मांग है आपकी? क्या चाहिए? मेरा घर नहीं है। घर चाहिए। घर नहीं है। घर नहीं है। आप लोग वोट करने जा रही हैं? किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं इस बार? घर नहीं है। क्या चाहिए सरकार से? सरकार से कथी कहबै? 400 के जो रुपया दे है तो कोई 2000 के देला गरीब गणेश के। हमरा के घर है ने दुआर है। कुछ नहीं गरीब लिए कुछ अति पन्नी टैंक के ठीक समाज में देखती। हाँ, कुछ नहीं देता है। घर में कुछ नहीं देता है। बहुत दिक्कत होता है। नहीं, हमरा तो कमौआ है। बूढ़ भेल शरीर, बेटा नहीं ये छे तो सरकारे नहीं देता। व्याह से व्याह बेटा। अच्छा, अखन आबि रहल छियै वोटिंग करे ला? हां, अखन आबि रहल देखै छियै। त एतेक लेट किया? 11:30 बजे। गरीब आदमी छै, खाना खोराक बनेते, घर के आश्रम के देखते, तकर बादे नहीं एते। सोना किलो के लेहन का बुझलिए। त डीएमएसपी त कहने छलखिन कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले वोट कर लीजिए फिर खाना खाइएगा। बाल बच्चा के देलखिन हन, पठा देलखिन कि दिया पुता के। जकरा घर में दिया पुता है वो अखन तला भूखले रहती थे दिया पुता। आय दलखिन तो दिया पुता के खाना खोराक बना के तब एलिए न। अहाँ की सब चाहे छियै सरकार से? सरकार से कथी कहै छै? गरीबा के की देथिन सरकार? गरीबा के त या ने घर देथिन, दुआर देथिन, राशन देथिन। आय जेकरा वृद्धा फ्री करतथिन, जेकरा माने अथी ने वृद्धा पेंशन ने भेटे तकरा देथिन। आज केंद्र आवास भेटल अछि? नहीं भेटल अछि। अच्छा, कोनो योजना के लाभ भेट रहल अछि? कथी भेटे? एगो चाउर दै छथिन, चाउर गहूम और कथी दै छथिन? ओ में दू परानी छी 10 किलो में 8 किलो 7 किलो होई है। पूर्वो ने करे। एकदम सही बात बोल रहे हैं। एकदम पूर्वो ने करे। आत्मा कलश के 4 किलो अनाज कमी है। आत्मा कलश के अब या को कोटा से आबै छी। सरकार से त न मांगते जे गरीब आदमी है, गरीब के कनी देखथुन एक ना। ऐ सब पहले जे 5 साल पहले जे वोट भेल छले त देने छलियै ये? हां, त देने छलियन तब न। तकर बादो नहीं भेटल किछो? भेटले बा यहाँ चाउर गहूम देलखिन। चाउर गहूम भेटले त और बाकी जो सुविधा छै से यहाँ के सरकार से चाहिए। तो फिलहाल हम ग्रामीण परिवेश माहौल में पहुंचे हैं और यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर महिलाओं का कहना है 400 के रुपया महीना में दे छे। 400 से की होते? ओमे चाह खेली, साग सब्जी खेली, आ कोटा में 400-500 दे है वह खाए छे। आ बेटा नहीं है पहले समाज से पूछ लियो वैसे की होते 400 से? आ सब कुछ महंगाई। 30 रुपए आलू, 30 रुपए प्याज। बुझलिए? की करे छियै अहाँ? हम किछो न, बूढ़ छी, हम कथी करब। नाम की अछि? रामो देवी।
अच्छा, रामो देवी नाम है इनका और ये बता रही हैं कि इनका सबसे पहला तो मांग है कि जो पेंशन की राशि 400 रुपए मिलती है उसमें सबसे पहले बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के लिए जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है लागू, क्योंकि उनका जो सब्जी है, साग है, वही खरीदने में वो 400 रुपए बीत जाते हैं, तो उनके खाने के लिए भी नहीं होता है। और बहुत सारी मांग को लेकर ये पहुंची हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करें। लोर बीच के आने छी बाबू आ दूसर से खाए छली, अब ओहो में नहीं सकै छी लोहा बिछा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना जहां आम लोगों के हित में चलाई जा रही है, वहीं यह योजना न तो लोगों के काम आ रही है बल्कि और अधिक परेशानी का सबब बन रही है। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 6 के बरही गोठ गांव की, जहां वर्षों से खराब पड़े नल जल योजना का टावर टैंक आंधी तूफान के कारण बीते रविवार को पास के एक मकान के छत पर गिर पड़ा। मकान का छत एस्बेस्टस का था और उस कमरे में मां व उसकी बेटी सोई हुई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सोमवार की रात आंधी तूफान के कारण जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 6 बरही गोठ गांव में नल जल टावर का टैंक पास के मकान के पर गिरने से गृहस्वामी व उसकी पुत्री घायल हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल 40 वर्षीय महिला मंजू देवी व उसकी पुत्री 13 वर्षीय बेबी कुमारी के अलावा एस्बेस्टस का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि जब से नल जल का टावर बना है तब से यह किसी काम का नहीं है। इस टावर से वार्ड में पानी की आपूर्ति नहीं होती है। आंधी के कारण टावर का टैंक मंजू देवी के एस्बेस्टस वाले मकान पर गिर गया। मंजू देवी व उसकी पुत्री बेबी कुमारी सो रही थी। इसी क्रम में तेज आंधी तूफान के कारण मकान पर टावर का टैंक गिर गया। घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। तूफान भेले ने 3 बजे भोर में, घर में हम दू मायदिन सुतल छलै, एगो बच्चा एगो हम, तो गिर पड़ले पूरा नल जल नीचा, इन्वेस्टर फुटि गल, सबटा पंखा सबटा नीचा में लटकि गेलै, गिरले तो खूबे चोट लागि गेल। तब घर में बेहोश भऽ गेलियै, तो हमर बच्चा हल्ला करके भाई के, तो हमर बच्चा लड़का पता लगल खिसिया नहीं तो उठा के बच्चा रहे नाक से बड़ खून बहल आ चोट लागल है। 2 गो बच्चे, एक हम एगो बचिया छलै मंजू दे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। मधुबनी लोकसभा के 5वें चरण में हरलाखी विधानसभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन व पदाधिकारियों की भी जगह जगह तैनाती देखी गई। विभिन्न बूथों पर प्रशासन निरीक्षण करते हुए नजर आए। वोटरों में भी गजब का उत्साह देखा गया। पहले मतदान फिर जलपान में विशेषकर मतदाताओं ने रुचि दिखाई। हरलाखी विधानसभा में मधुबनी लोकसभा के 5वें चरण की मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हरलाखी प्रखंड के सभी बूथों पर सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं का कतार लगना शुरू हो गया। फिर 7 बजे से शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान शुरू हुआ। मौसम खुशमिजाज रहने के कारण मतदाताओं में भी काफी खुशी देखी गई। सभी बूथों पर पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान के दौरान महिलाओं व बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखा गया। अधिकांश मतदाताओं ने पहले मतदान फिर जलपान किया। गौरतलब हो कि पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी के कारण मतदाताओं में यह चिंता थी कि भीषण गर्मी के बीच ही मतदान करने जाना पड़ेगा, लेकिन सोमवार सुबह करीब 3 बजे मतदाताओं पर मौसम मेहरबान हो गई। दरअसल तेज हवा के साथ कई घंटे तक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। सुबह उठते ही मतदाताओं के चेहरे खिल उठे और ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए अपने अपने बूथों के लिए निकल पड़े। हालांकि आंधी और बारिश के कारण बिजली गुल होने से कई बूथों पर मतदाताओं को वोट देने में कुछ परेशानी भी हुई। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। सभी बूथों पर सीआरपीएफ के जवानों को मुस्तैद किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी व खिरहर के थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी अपने अपने क्षेत्र में सभी बूथों का दिन भर दौरा करती देखी गई। वहीं चुनाव को लेकर 2 जोनल मजिस्ट्रेट, 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया था। इसके अलावा सीएसएफ, बीएसएफ के जवान के साथ साथ घुड़सवार फोर्स भी बूथों पर घूमते रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 दिन पहले से ही इंडो नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया था। मतदान के दिन जहां एक ओर भारतीय क्षेत्र में सीमा पर एसएसबी जवान मुस्तैद थे, वहीं सीमा के उस पार नेपाल सशस्त्र भी काफी चौकस थे। मतदान में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए नेपाल में भी जटही जनकपुर मुख्य मार्ग को सील कर दिया गया था। वहीं खुली सीमा पर एसएसबी जवान दिन भर गश्त लगाते रहे। पेपरॉन बॉर्डर सहित सभी बॉर्डर पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। एसएसबी के अधिकारी ने कहा कि चुनाव संपन्न के बाद मंगलवार सुबह से बॉर्डर को खोल दिया जाएगा।
हरलाखी प्रखंड के लगभग दर्जनों बूथों पर सैकड़ों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के बीएलओ के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त की। विभिन्न बूथों पर मतदाताओं का यह आरोप था कि वोटर लिस्ट से ही उन लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है, जिसके कारण वह मतदान नहीं कर पाए। गंगौर गांव में हाई स्कूल की बूथ संख्या 5 व 6 पर दर्जनों मतदाताओं के नाम डिलीट होने से बीएलओ के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। क्या नाम हुआ आपका? लावण्य कुमारी। लावण्य कुमारी। पिताजी का नाम? इंद्रजीत कुमार। कितना उम्र हुआ है? 19। पहली बार मतदान दे रहे हैं? हाँ। कहाँ घर कहाँ है आपका? जलधारी चौक, मधुबनी। घर यहाँ पर है ना? घर यहाँ। घर झटकी है ना? झटकी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के 15 कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। बार बार कहने के बावजूद ठेकेदार का कहना है कि अस्पताल से बिल ही पास नहीं हुआ है। गौरतलब हो कि पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अब कर्मचारियों के घर में भूखे रहने की नौबत आ गई है। अंत में थक हार कर कर्मचारियों ने रविवार को हड़ताल करने का निर्णय लिया और सोमवार को सभी एकत्रित होकर ठेकेदार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में काम करने वाले करीब 15 कर्मचारियों ने हड़ताल कर ठेकेदार के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब भी ठेकेदार से वेतन के बारे में बात की जाती है तो हर बार पीछे से बजट न मिलने की बात कहते हैं। रविवार को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे लिच्छवी कार्य एजेंसी के ठेकेदार पाठक ने बताया कि 8 माह का वेतन का बिल अस्पताल से अभी पास ही नहीं हुआ है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि पिछले 8 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उनके घर का गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो रहा है और ठेकेदार को वेतन दिलाने की कोई चिंता नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा था। आखिरकार सोमवार को सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम न करने का फैसला लिया। सभी कर्मचारी सोमवार को काम छोड़कर एकत्रित हुए और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस सर्वसम्मति के साथ सभी ने हड़ताल शुरू किया। 8 महीना से हम लोग का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम लोग को राशन पानी लेने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग 15 तारीख से काम बंद कर दिए। वो बोल रहे हैं आजकल जो पैसा दे रहे हैं नहीं, वो दे नहीं पा रहा है। इसी के संबंध में हम लोग काम बंद कर दिए। रंजीत कुमार। देखिए सर, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग मेस्टर हैं, सुपर भी है, गरीब आदमी हम लोग। 8 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग वेतन मांगते हैं। अगला कह रहा है कि आजकल करते करते 8 महीना खींच लिया। राशन पानी वाला हम लोग को तगेदा करता है, घर पे जाता है, गाली बात देता है, ऐसे बोलता है अनुसरण सर। इसीलिए हम लोग सर हड़ताल किए हैं। हड़ताल करने का कारण है सर, हम लोग भूख मर रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपया कमा रहा है और हम गरीब लोगों को कोई आँच नहीं आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है सर। इसीलिए हम लोग अनुमंडल अस्पताल में हड़ताल किए हैं 15 तारीख से। मुन्ना राम। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रखंड क्षेत्र के कुल 229 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेते हुए देखे गए। विभिन्न केंद्रों पर पहुंचकर उन्होंने बूथ का निरीक्षण किया। शांतिपूर्वक माहौल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चाक चौबंद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सभी 229 मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बड़ी संख्या में सोमवार को मतदाता बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान 7 बजे प्रारंभ हुआ। उसके पहले मतदाताओं की लंबी लाइन लग चुकी थी। बूथ संख्या 72 पर ईवीएम खराब होने से 1 घंटा लेट से मतदान प्रारंभ हुई। 30 पर लाइन लगाने को लेकर पुलिस और मतदाता में झड़प हो गई, जिससे 1 घंटा तक मतदान बाधित रहा। कतारबद्ध होकर मतदाता अपने मतदान के क्रम की प्रतीक्षा करते रहे। बूंदाबूंदी व सुहावना मौसम होने के कारण मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा था। मतदान केंद्रों पर विकलांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ छायादार पंडाल बनाए गए थे। वहीं पेयजल, शौचालय, दवा सहित अन्य मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध कराया गया था। अधिकांश बूथों पर पुरुषों से ज्यादा लंबी लंबी महिलाओं की कतार देखी गई। सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा।
मध्य विद्यालय रघौली में विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपना मतदान किया। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार, बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा, डीएसपी दिवेश, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार, सीओ नीलेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना के थाना अध्यक्ष राजकिशोर पंडित, औसी के थाना अध्यक्ष विकास कुमार, दंडाधिकारी सह एमओ धीरेन्द्र कुमार सहित कई अधिकारियों ने विद्यापति स्मारक भवन स्थित आदर्श मतदान केंद्र एवं भैरवा उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बिस्फी में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं ने पहले मतदान करने की होड़ लगी हुई थी। सभी पहले मतदान तब स्नान और जलपान की बात सोचकर रखे थे। परसौनी उत्तरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय परसौनी हिंदी के बूथ पर मतदाता 6 बजे से ही पहुंचने लगे थे। यहां कुछ मतदान कर्मी स्नान कर तैयार हो रहे थे तो कोई नाश्ता कर रहे थे। मतदान केंद्र संख्या 28-29 पर मतदाता काफी सक्रिय दिखे। कुछ मतदाता बीएलओ द्वारा पर्ची नहीं उपलब्ध कराए जाने से आक्रोशित थे और फोन लगाकर पर्ची उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। बिस्फी 35 विधानसभा क्षेत्र के 333 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। दिन के 2 बजे तक 36% मतदान हुआ। प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन के सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी व कर्मी पूरे चुनाव की गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कंट्रोल रूम में लगातार प्रशासन चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। डीएम, एसपी, एडीपीओ, पुलिस पदाधिकारी, उड़न दस्ता टीम, पर्यवेक्षकों की टीम लगातार गश्ती करते देखे गए। सुबह 7 बजे मतदान की शुरुआत हुई। प्रतिशत तेजी से बढ़ा, लेकिन बूंदाबांदी के बीच मतदान धीमा हो गया। 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के साथ भारी संख्या में पुलिस तैनात थे। 38 सेक्टर पदाधिकारी की टीम दिन भर दौड़ती रही। कंट्रोल रूम में आईटी अधिकारी सुदिष्ट झा, अश्विनी कुमार, विजय कुमार, आनंदराज समेत कई पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे शुरू होने से पहले ही महिला वोटरों की भारी भीड़ नजर आई। प्रखंड क्षेत्र के जफड़ा पंचायत के बूथ नंबर 54 पर 80 से अधिक उम्र की मतदाता मंजू देवी ने भी अपने पोते के साथ साइकिल पर बैठकर लोकसभा चुनाव में मतदान किया। पीठासीन पदाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर वोट करवाया। उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है। वहीं मतदान केंद्र संख्या 53 पर विकलांग मतदाता ने मतदान किया। मतदान केंद्र संख्या 193 पर अस्पताल में चिकित्सा करा रहे एक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किए। हेलो। और विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मतदाताओं में जो दीवानगी देखी गई है, शायद ही विश्व के किसी नेता में आज के तारीख में इतना जन समर्थन है। जिससे भी पूछे हैं तो सब कहा कि मोदी को वोट दिए हैं। न कमल छाप की चर्चा है, न भारतीय जनता पार्टी की चर्चा है, केवल मोदी मोदी की चर्चा है। सर, इस चरण में कितने सीट जीतने का अनुमान लगा? चरण की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मधुबनी सीट पिछले बार बिहार में रिकॉर्ड हुआ था, इस बार भी बिहार में रिकॉर्ड हुआ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ में पोस्टेड 2 कर्मियों के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कर्मी सत्यनाथ तिवारी व अरुण कुमार पासवान के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें फूलमाला से स्वागत कर 100 सम्मान अदा किया गया। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन आरपीएफ पोस्ट अरुण कुमार पासवान व सत्यनाथ तिवारी के स्थानांतरण होने पर रविवार को आरपीएफ कार्यालय कक्ष में आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसका मंच संचालन नित्यानंद झा के द्वारा किया गया। इस विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीडीओ गोल्डन कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। मुख्य आरक्षी सत्यनाथ तिवारी ने अपने कार्यकाल के समय अपने कर्मी के अलावा आम लोगों से बेहतर तालमेल का नतीजा है कि उनके विदाई पर हर किसी की आंखों में आंसू भर आए। वहीं इस अवसर पर आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार ने मुख्य आरक्षी सत्यनाथ तिवारी व सिपाही अरुण कुमार पासवान दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए उन दोनों के खुशहाल जीवन की कामना की। कार्यक्रम के अंत में दोनों कर्मियों को मिथिला की परंपरा के अनुरूप पाग दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर
कई अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानांतरण तो हम लोगों का सिस्टम कभी भी आना है, कभी भी जाना है, ये होता रहता है। इसके लिए दुख नहीं मानना है और दुख भी होता है। ये तो हम लोग का हमेशा से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन कष्ट होता है जब साथ विदा हो जाता है और बिछड़ता है, कष्ट होता है। और हम लोगों का एक जब सेवा हो, जब भी जरूरत है थोड़ा प्रयास करेंगे, हम लोग दया करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विदाई समारोह में इस सभी लोग उपस्थित हुए, हमें शुभकामना दे रहे हैं। आपकी शुभकामना हमारे साथ हो। रही बात ड्यूटी में, तो उन्हें से कोई कहीं भी रहता तो होता ही, और स्कूल विभाग में आपस में वन विभाग में हो, अपना काम चलता रहे, सरकार का भी काम चलता रहे। यही आपका आशीर्वाद हमारे सब पर है। यही होगा परमादरणीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी रमेश साहब, प्रभारी महोदय, संसद प्रतिनिधि साहब, महाजन साहब, जजी साहब, बंधु अली भाई, मान जी, नवीन भैया, सीधे साहब, मैं 2019 में जैन समस्तीपुर से जयनगर आया। पहली बार हम पोस्ट की नौकरी करने आया। मैं तो समय इससे पहले मैं 19 साल लगभग हेडक्वार्टर में पूरी हेडक्वार्टर में रहे। समस्तीपुर भी 12-13 साल में हेडक्वार्टर में रहे। गाँव पर सब लोगों का आना जाना है, इसमें कोई यहाँ आने के बाद मुझे मन नहीं लगता, क्योंकि हम हेडक्वार्टर में सब दिन रहे और यहाँ कई तरह की रुचियाँ हो गई। जैसे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि असली ट्रांसफर है। आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि पार्टी जो मेरा समय है बहुत अच्छा से बन जाए। और मैं जो अपना काम किया हूँ, शहीद साहब का एक उक्ति है जो पूरा जो देखना मैं चला पुराना दिन ठाकुर क्यों दिखूंगा अपना से पुराना। मैं इसी उक्ति के अनुकूल मैं अपना काम करता हूँ। जहाँ तक हो मेरी सहयोग किसी भी आदमी से, किसी भी डिपार्टमेंट का कभी भी डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।